नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था LCM और HCF के बारे में, उस पर हमने सवाल भी करवाए थे। आज की क्लास हम लोगों की रहेगी शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। हम इसमें कंसेप्ट बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर सवाल करवाएंगे। और यकीन मानो, ये हमारी आप पूरी वीडियो देख लेना, आपके जितने भी रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। शेषफल प्रमेय, हेडिंग डालें आप लोग, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय का हम पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसको एकदम बेसिक से देखेंगे। चलिए इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग भाग देते हैं, किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं। मान के चलो हमने कोई संख्या मान ली 75 और 75 में भाग दिया हमने किससे, 12 से। तो आप बोलोगे सर 12 से भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, यहां 72 आ जाएगा, और 75 में से 72 गया तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि हम लोग जो शेष बचता है उसको कहां लिखते हैं, यहां पे, और इसको बोलते क्या है, शेषफल। ये सबको पता है, इसको बोलते हैं शेषफल। और इस संख्या को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इस संख्या को बोलते हैं हम लोग भागफल। इस संख्या को बोलते हैं भागफल। और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है, हम किस में भाग दे रहे हैं, 75 में, तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। उसको हम बोलते हैं भाज्य। इंग्लिश में डिवीजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब ये बताओ ये 3 कहां से आई, तो ये 3 कहां से आई, तो 75 में से 72 घटाया तो 3 आई। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ, अगर इस 3 को हम इसी में जोड़ देते, इस 3 को 72 में ही जोड़ देते, तो क्या ये संख्या 75 हो जाती, तो बिल्कुल हो जाती। अब ये 72 कहां से आई मेरे भाई, 72 कहां से आई, तो भाजक का भागफल में हम गुणा कर देंगे तो 12 छंग 72 यहां से आई। समझो मेरी बात को, अगर हम 12 का 6 से गुणा कर देंगे तो 72 आ जाएगी, और उसमें प्लस शेषफल कर देंगे तो ये 72 में 3 जोड़ देंगे तो भाज्य आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं। यानी कि अगर हम आपसे बोलते कि 72 कहां से आई मेरे भाई, तो 12 का आपने 6 से गुणा किया तो ये 72 आया। और अगर हम बोले कि अगर ये 72 कहां से, ये 3 कहां से आया, तो आप बोलोगे सर भाज्य में से हमने 72 घटा दिया तो ये शेषफल आ गया। अगर शेषफल नहीं आता तो ये 72 में जुड़ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल को हम किस में जोड़ देंगे, 72 में। शेषफल को किस में जोड़ देंगे, 72 में। यानी कि प्लस हमने 3 कर दिया, तो मेरे भाई ये संख्या क्या आ गई, ये संख्या आ गई 75। देखो 12 छंग 72 प्लस 3, 72 और 3 75। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो इससे एक रूल बनता है। क्या रूल बनता है कि 75 को हम क्या बोलते हैं, भाज्य। 75 को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। 12 को क्या बोलते हैं, यानी इस संख्या को बोलते हैं भाजक। और जो संख्या इधर दी होती है उसको हम बोलते हैं भागफल। उसको हम बोलते हैं भागफल। और प्लस क्या करते हैं हम लोग, शेषफल। प्लस क्या करते हैं मेरे भाई, शेषफल। तो यहां से एक नया नियम निकल के आया है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट निकल के आया है हमारे पास कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, चलिए हम इसका पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल है, यदि भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। ठीक है,
और शेषफल आपको 28 दिया है, तो हमसे पूछा है भाज्य क्या है। आप लोग इतना समझ लो कि ये जो सवाल दिया है वो आपको घुमा करके देता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। यदि भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है और शेषफल कितना दिया है 28, यहां पे शेषफल दिया है 28, आपसे पूछ क्या रहा है भाज्य क्या है। चलिए हम आपको यहां बता दें कि ये जो भाषा दी है ना, भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना, ये क्या बोल रहा है, किसके पर्पस में बोल रहा है, ये भाजक के पर्पस में बोल रहा है। आपसे बोल रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का तो 7 गुना है और भाजक शेषफल का 3 गुना है, और यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है शेषफल 28। मेरे भाई जो संख्या दी है होती है उसको उस जगह रखते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है शेषफल, तो शेषफल को कहां रखेंगे हम, तो शेषफल को हम रखेंगे पहले तो उसकी जगह पे। शेषफल की जगह कहां है, यहां, ये आपका 28 हो गया। अब आपसे ये बोल रहा है कि भाजक भागफल का तो 7 गुना है और शेषफल का कितना गुना है, भाजक 3 गुना है, तो शेषफल कितना है हमारा 28, तो 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 28 तिया 84, 28 तिया 84। अब क्या बोल रहा है आगे, तो आगे ये बोल रहा है कि भाजक भागफल का 7 गुना है। अब ये जो भाजक है ना, ये भागफल का 7 गुना है। मेरे भाई ये बताओ कि किस संख्या का 7 गुना है 84। तो अगर आप बोलोगे कि हम भागफल का बोले कि 7 गुना है, तो भागफल कितना हो जाएगा, 7 से काट दो 84, ये आ गया 12, और भागफल कितना हो गया आपका 12 हो गया, भागफल कितना हो गया 12 हो गया। बात समझ में आ रही है, भागफल का 7 गुना है इसलिए हमने 7 का गुणा कर दिया, और कौन है भाई 7 गुना, तो भाजक है इसलिए हमने भाजक रख दिया। यहां पे जो भी आपका जिस भाजक दिया है उसी के पर्पस में बात हो रही है। चलो तो हमने आपको यहाँ पे रूल बताया था, क्या रूल बताया था कि भाज्य बराबर, अब हम कंसेप्ट पे आते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये हमारा पहला कंसेप्ट था। तो मेरे भाई रख दो संख्या, क्या दिया है, भाजक कितना दिया है 84, तो हमने 84 रख दिया। भागफल कितना दिया है 12, तो हमने 12 रख दिया, प्लस शेषफल, शेषफल कितना दिया है 28, तो हमने 28 रख दिया। तो यहां क्या निकल के आ जाएगा, भाज्य निकल के आ जाएगा। जो संख्या दी है उसको उसकी जगह पे रख दो, आपको कुछ नहीं करना है। तो 12 का 84 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 8 96 और 4 100, और 1008 और 28 कितना हो गया मेरे भाई, 1008 और 28 कितना हो गया 16301। मेरे भाई भाज्य कितना आ गया यहाँ पे, तो भाज्य आ गया 1036। तो यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे शेषफल 28 दिया है, यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है, मगर एक वैल्यू तो जरूर वो देगा। यहाँ पे वो भागफल भी बोल सकता है तो हम भागफल की जगह रखते, यहाँ पे कुछ और बोल सकता था वो, तो उसको उसकी जगह पे रखते, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 340 है और उनको एक दूसरे से विभाजित किया जाता है, तो इसका भागफल और शेषफल क्रमशः 7 और 20 है। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। ये जो सवाल है मेरे भाई, ये जो सवाल है ये आपका MTS 2018 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, वो दो संख्याओं का योग। हमने कोई दो संख्या मान ली, दो संख्या मान ली, एक A मान ली और एक B मान ली। दो संख्या मान ली, कितनी, A और B, और इनका योग कितना दिया है, तो इनका योग दिया है मेरे भाई 340। इनका योग कितना दिया है 340। और आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि उनमें से एक दूसरे से विभाजित किया जाता है, यानी छोटी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं,
यानी छोटी संख्या हम मान लेंगे a और बड़ी संख्या हम मान लेंगे b। हमारे पास दो ही संख्या है a और b। हमने a को छोटी संख्या मान लिया और b को बड़ी संख्या मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो इसका भागफल और शेषफल क्रमशः 7 और 20 आता है। भागफल कितना आता है मेरे भाई 7, तो हम भागफल की जगह पे रख देंगे 7, जैसा कि हमने पिछले सवाल में बताया था। और शेषफल कितना है 20, तो हमने शेषफल की जगह पे 20 रख दिया। नियम क्या बोलता है हमारा, नियम ये बोलता है कि अगर आपको भाज्य निकालना है तो भाजक का भागफल में गुणा कर दो, भाजक का भागफल में गुणा कर दो और प्लस शेषफल कर दो, ये हमारा भाज्य आ जाएगा। बोलिए रूल क्या बोलता है हमारा, रूल यही तो बोलता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल, तो हमने कर दिया। अब आप हमें बताओ ये b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b बराबर आ गया 7a प्लस 20, तो हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। a रखा और प्लस b की जगह हमने क्या रख दिया, b की जगह हमने रख दिया 7a प्लस 20, 7a प्लस 20, 7a प्लस 20 और बराबर क्या है मेरे भाई, तो बराबर है 340। तो a और 7a कितना हो गया 8a, और ये 20 उधर चला जाएगा तो 340 में से 20 गया तो कितना बचेगा 320। तो a बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 8 से 32 काट दिया तो 8 चौक 32, तो a कितना आ गया, a आ गया 40। तो b कितना होगा मेरे भाई, a 40 है तो b कितना होगा, तो b होगा 300। यही आपका आंसर है, पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 300। बताइए ये 2018 MTS का सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हमको दो संख्या माननी है a और b, a हमने छोटी संख्या मान ली, b हमने बड़ी संख्या मान ली। भाग देने पर भागफल 7 आता है और शेषफल 20 आता है, ठीक है। तो यहां से हमने b निकाल लिया 7a प्लस b और हमने इस वाले इक्वेशन में रख दिया, a रख दिया, b की जगह हमने 7a प्लस b रख दिया बराबर 340 रख दिया। a की वैल्यू आ गई 40 तो b की वैल्यू क्या होगी 300 होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। जैसे हमने आपसे ये बोला कि किसी संख्या n में, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, उसमें हम 12 से भाग देते हैं। कोई संख्या n में हमने 12 से भाग दिया तो यहाँ पे जो शेष फल आया, 12 से भाग देने पर जो शेष फल आया वो मान के चलो 5 आ गया। वो कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। अब अगर हम ये बोलें आपसे कि इसी संख्या में हमने n में ही, इसी संख्या में हमने क्या किया 4 से भाग दिया, इसी संख्या में हमने किससे भाग दिया 4 से, तो फिर शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा ये आपको ज्ञात करना होता है। ऐसे इस टाइप के सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं मेरे भाई, तो कोई संख्या n है, उसमें 12 से भाग देंगे तो 5 शेष आता है, उसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि भाज्य बराबर, यानी कोई हमें संख्या n दी है तो n निकालने के लिए आप क्या करोगे, भाज्य निकालने के लिए क्या करते हो, तो भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। भाजक कितना है 12 है, तो आप बोलोगे सर पहले तो यहाँ पे 12 रखो, उसके बाद भागफल रखो। भागफल आप मान लो कोई k मान लो, चलो हमने k मान लिया भागफल, k मान लिया भागफल, और प्लस क्या करते हैं हम लोग शेषफल, तो प्लस कितना करेंगे 5, शेष कितना है मेरे भाई 5। तो ये n की वैल्यू आ गई कितनी 12k प्लस 5, तो n संख्या आ गई 12k प्लस 5। अब हम अगर बोलें कि उसी संख्या में 4 से भाग देते हैं, यानी 12k प्लस 5 में अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, ये सवाल पूछता है। तो देखो
4 से हमने इसमें भाग दिया तो 4 से 12 तो कट गया, यानी पूरी संख्या कट गई। ये 4 से 12 कट रहा है तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। अब क्या बचा हमारे पास 5, तो 5 में 4 से भाग देंगे, 5 में 4 से भाग देंगे तो बच्चा बच्चा भी बता देगा कितना शेष बचेगा मेरे भाई, तो 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो ये तो रहा हमारा बेसिक, ये तो हमने आपको बेसिक से बता दिया। मगर क्या आप सवाल को ऐसे ही करोगे? नहीं, आप सवाल को ऐसे नहीं करोगे। आपको क्या करना है कि कभी भी दूसरी संख्या से भाग देने के लिए बोल रहा है और आपसे पूछ रहा है शेषफल कितना आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आप 4 से इसमें भाग दे के देख लो, भाजक में भाग चला जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस शेषफल में 4 से भाग दे दो, यानी 5 में 4 से भाग दे दो तो कितना शेषफल आएगा मेरे भाई? 1 शेषफल आएगा, 1 शेषफल आएगा। ठीक है, तो क्या जाना आपने? अभी हम आपसे ये बोल रहे हैं कि किसी संख्या दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो आप क्या करोगे? इस शेषफल में भाग दे के देख लो कितना शेष आ रहा है, उतना ही शेष आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है कि 2-3 कंडीशन बनती हैं। अभी हम तीनों कंडीशनों को डिस्कस करेंगे, तीनों कंडीशनों को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि कभी कभी क्या बोलता है कि n को अगर 12 से भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है, 5 शेषफल बचता है। अगर उसी संख्या को, n संख्या को अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? यानी 3 से गुणा कर दिया जाए तो मेरे भाई n को 3 से गुणा करोगे तो ये 3n हो जाएगा। अब उसी संख्या को 3 से गुणा करने पर 12 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? मेरे भाई आप बस एक चीज याद रखना, किसी संख्या को अगर 3 से गुणा कर रहे हैं या किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उतना ही गुणा शेषफल में भी होगा। ठीक है, हम 3 का पूरी संख्या में गुणा करेंगे तो उतना ही 3 का गुणा किस में होगा? 5 में होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 3 गुणा 5 क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5। और अब 12 से भाग दे के देख लो कितना आ जाएगा? 5 3 15, 12 से भाग दिया तो कितना शेषफल बचेगा? 3 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी संख्या में 3 से गुणा कर रहे हो तो शेषफल में भी 3 से गुणा करोगे और फिर हम क्या करेंगे? 12 से भाग दे के देखेंगे। ठीक है, वो गुणा भी कर सकता है। दूसरा कंसेप्ट ये बनता है कि वो स्क्वायर भी कर सकता है, क्यूब भी कर सकता है कल काल। जैसे हमने ये बोला कि n से 12 में, n में 12 से भाग देते हैं, n में 12 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है। शेषफल कितना आता है मेरे भाई? 5 आता है। अब कल काल वो ये बोल दे कि उस संख्या के वर्ग में, उस संख्या के वर्ग में 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो मेरे भाई संख्या में वर्ग कर रहे हैं तो फिर शेषफल में भी वर्ग करेंगे, शेषफल में भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25/12। तो 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, यानी शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचेगा? 1। तो ये कंडीशन है। 3 कंसेप्ट बनते हैं। पहले तो वो बोल देगा कि n कोई संख्या है, 12 से भाग देते हैं इतना शेषफल बचता है। उसी संख्या में अगर 4 से भाग दें, दूसरी संख्या से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? इस कंडीशन में क्या होता है? शेषफल में दूसरी संख्या से भाग देते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये बोलता है कि संख्या में 2 से गुणा कर देगा, 3 से कर देगा, 4 से कर देगा, किसी भी संख्या से कर देगा और उसी संख्या से अगर भाग दें गुणा करने पर तो कितना शेषफल आएगा? मेरे भाई अगर संख्या में जितने का गुणा कर रहे हो उतना ही शेषफल में भी गुणा करोगे। बात क्लियर? और फिर हम भाग दे देंगे। ऐसे ही अगर संख्या में स्क्वायर कर रहे हैं तो शेषफल में भी स्क्वायर करेंगे और फिर हम भाग देंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ इस पर सवाल देखते हैं, तब और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, एक क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 14 आता है
और उसी संख्या में 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो मेरे भाई हमने आपको पहला ही पॉइंट बताया था इसी कंसेप्ट का कि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, अगर उसको हम 15 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है मेरे भाई, 14 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अगर उसी संख्या में अगर हम बोले कि 5 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा, तो आप बोलोगे सर आपको कुछ नहीं करना है, शेषफल में डायरेक्ट 5 से भाग दे दो। पहला पॉइंट हमारा क्या था, अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो डायरेक्ट शेषफल में भाग दे दो, बस कुछ नहीं करना है। तो 5 दूनी 10, कितना शेषफल बचेगा, 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगर वो आपसे कल का लिए बोल दे कि इसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से भाग देते, मान के चलो वो ये बोल देता आपसे कि इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देते तो क्या होता, तो मेरे भाई इसमें 5 वर्ग कर रहे हैं तो शेषफल में भी वर्ग होगा, यानी फिर वो 14 में भी वर्ग होगा। और फिर आप 5 से भाग दे के देख लो तो कितना बचेगा, 14 का वर्ग होता है 196। 5 से भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा मेरे भाई, 1 शेषफल आएगा, क्योंकि 1 से 95 तो 5 तक चला ही जाएगा, 5 से चला ही जाएगा भाग, तो 1 शेषफल आएगा। ठीक है, 5 1 5 3 15, 4 बचा, 5 9 45, कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस शेषफल जो संख्या में कर रहा है वही प्रतिक्रिया आपको शेषफल में करनी है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं, बढ़िया। इसी कंसेप्ट पे एक प्यारा सा सवाल है, देखें। यदि किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 आता है। यदि इस संख्या के वर्ग के 2 गुना को, ध्यान से समझना आप लोग, यदि इस संख्या के वर्ग के 2 गुना को, यानी पहले वर्ग करते हैं और फिर उसका दुगुना करते हैं, इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मेरे भाई हमने आपको यह बताया था कि जिस प्रतिक्रिया को हम संख्या में कर रहे हैं उसी प्रतिक्रिया को हम किस में करेंगे, शेषफल में भी करेंगे, और फिर हम भाग दे के देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं संख्या में, तो पहले तो वर्ग कर रहे हैं और फिर उसके बाद 2 गुना कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या में वर्ग कर रहे हो फिर उससे 2 गुना कर रहे हो, यही कर रहे हो, और फिर हम उसी भाजक से यानी 15 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जो प्रतिक्रिया हम संख्या में करेंगे वही प्रतिक्रिया हम किस में करेंगे, शेषफल में करेंगे। तो 12 का पहले तो हम स्क्वायर करेंगे, तो 12 गुणा 12, और फिर हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, और भाग किससे देंगे मेरे भाई, 15 से। भाग किससे देंगे मेरे भाई, 15 से देंगे। ठीक है, चलिए तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 दूनी 288, और 15 से भाग दे देंगे तो 15 एकन 15, कितना बचेगा, 8 5 13, और ये हो गया 138, तो 15 नम्मा 135। तो मेरे भाई कितना शेषफल आ रहा है, इसको काटेंगे तो 3 शेषफल आ रहा है। कितना शेष बच रहा है, तो 3 शेष बच रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। आपको जो संख्या में प्रतिक्रिया करेगा वही आपको करना है शेषफल में। संख्या में अगर 3 से गुणा कर रहा है तो आपको शेषफल में भी 3 से गुणा करना है। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट देखते हैं, तीसरा कंसेप्ट देखेंगे। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, एक संख्या ली 75, और इस संख्या में हमने 12 से भाग दिया, हमने पूछा बताइए शेषफल कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें 75 में 12 से भाग दोगे तो शेषफल आएगा यहाँ पे 12 छंग 72, और 3 हमारा बच गया, यानी हम कह सकते हैं कि शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। आप बोलो सर हमें ये नहीं चाहिए, हमें माइनस में चाहिए। हम बोलेंगे कि ठीक है माइनस में चाहिए तो आप 75 से और आगे ले जाओ, यानी 12 छंग 72 और 12 सत्ते 84,
तो 75 से कितना आगे ले गए हम लोग, 9 आगे ले गए। 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। तो 84 से कितनी संख्या कम है मेरे भाई, 75। तो आप बोलोगे सर 9 संख्या कम है, 5 और 4 9। तो आप बोलोगे कि 9 संख्या कम है, तो हमने मान ली -9। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि 2 शेषफल आ रहे हैं। कितना आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक माइनस के 9 आ रहा है। तो यहाँ पे एक 3 आ रहा है, एक माइनस के 9 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सुविधा के अनुसार शेषफल लेना है। जैसे आप 3 ले रहे हो तो ठीक है, 3 शेषफल हो गया। आप यहाँ पे माइनस के 9 ले रहे हो तो कभी जो शेषफल होता है वो माइनस में नहीं होता है। आप क्या करोगे, माइनस में 9 नहीं लोगे, आप क्या करोगे, 12 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही चीज आ गई। ठीक है, चलिए हम दूसरा एक और देखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 84, हमने संख्या ले ली 84, तो आप बोलोगे सर इसको 84 से 10 से भाग दे के देखो। तो ठीक है, 10 से भाग देंगे 84 में, तो बताइए पहली जो शेषफल आएगी वो कितनी बचेगी, तो 80 कट जाएगा। कितना शेषफल बचेगा, 4। कितना शेषफल बचेगा, 4। हम बोल रहे हैं कि नहीं आप माइनस में लेके आओ शेषफल को, तो आप बोलोगे ठीक है 80 से आगे ले जाओ। कितना बार चला जाएगा, 90 बार। तो 90 से 84 कितना कम है, 10 से 90 चला जाएगा। 90 से 84 कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 6 कम है। तो हमने बोल दिया ठीक है माइनस के 6 रख दो। आप ये बताओ हमें कि माइनस में शेषफल आता है कि नहीं आता है, तो आप बोलोगे सर माइनस में नहीं आता है। आप इसमें से 10 में से 6 घटा दो, तो 10 में से 6 घटा दिया तो ये आ गई हमारी 4, यानी कि ये भी उसी के बराबर है। तो याद रखना हम यहाँ पे सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से शेषफल ले लेंगे और जैसे जो संख्या कम होगी उसको हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल से और अच्छे तरीका से समझोगे। देखिए यहाँ पे हमने आपको 3 सवाल दिए हैं। इनके देखिए यहाँ पे हमने आपको 3 सवाल दिए हैं, इसके आपको शेषफल निकालने हैं। इसके आपको शेषफल निकालने हैं। पहला सवाल देखते हैं, 33 गुणा 55 बटे 60 है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो रिमाइंडर आते हैं, शेषफल आते हैं, वो 2 प्रकार से आते हैं। एक तो प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। और माइनस को हम शेषफल मानते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, भाजक में से, संख्या में से क्या कर देते हैं, माइनस की शेषफल घटा देते हैं, तो हमारा शेषफल आ जाता है। ठीक है, हमने आपको 2 चीजें बताई थी। चलिए, तो जैसे हमने आपसे ये बोला कि 6 से हम 33 में भाग दे रहे हैं, तो या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में शेषफल आएगा। तो 6 से हमने भाग दिया 33 में, कितना, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया, 3 शेषफल आ गया प्लस में। अब अगर हम 6 से 55 में भाग दे रहे हैं, तो 6 में 54, तो यहाँ पे कितना शेषफल आ गया, 54, यानी 1 शेषफल प्लस में आया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेषफल प्लस में आ गए दोनों के दोनों, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे दोनों में। ठीक है, तो दोनों में गुणा कर दिया, कितना आ गया, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1, और फिर हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे। मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3 में अगर 6 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ नहीं, सवाल देखते हैं ये वाला, 61 गुणा 89 बटे 5। तो हम पहले क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 61 में, कितना शेषफल बचेगा, 1। 5 से 89 में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 85 तक चला जाएगा, तो यहाँ पे +4 बचेगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहते कि यहाँ पे अगर +4 नहीं करो, माइनस की रिमाइंडर लाओ, माइनस की शेषफल लाओ, तो आप बोलोगे सर 5 से 89 से आगे ले जाओ संख्या को, जो 5 से कट जाए। तो 89 से कितना ले जाएंगे, 1 ज्यादा ले जाएंगे 90 तक, तो 5 से 90 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 90 से 89 कितना कम है, -1, तो यहाँ पे हम -1 भी रख सकते थे। ठीक है, हालांकि 1 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4, और 4 को 5 से भाग देंगे तो 4 ही शेषफल बचेगा, यानी इसका कितना शेषफल बचेगा, 4। इसको देखते हैं मेरे भाई, 12 से भाग दिया हमने 128 में, तो कितना शेषफल बचेगा, 8। 128 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 8।
अब 12 से 119 में देंगे, अगर हम आपसे बोले कि 119 से आगे ले जाओ संख्या को, तो आप बोलोगे सर 120 है, और 120 12 से कट रही है संख्या, 120 12 से कट रही है, तो हम बोल सकते हैं कि 120 से 119 एक कम है, यानी माइनस के 1। ठीक है मेरे भाई, माइनस के 1। तो हमने बोला कि ठीक है 8 गुणा माइनस 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा माइनस के 8। और कभी भी शेषफल माइनस में नहीं होता है, कभी भी शेषफल माइनस में नहीं होता है। क्या हो जाएगा, 12 में से माइनस 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जो हमारा वास्तविक शेषफल है वो आ जाएगा आपका 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दो प्रकार के रिमाइंडर होती है, एक तो प्लस में होती है, एक माइनस में होती है। ठीक है, माइनस वाली हम लेते नहीं है, क्योंकि संख्या में से माइनस का शेषफल घटा देंगे तो आपकी ओरिजिनल जो शेषफल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, अच्छे से समझेंगे, यहां से सवाल बनते हैं काफी। जैसे कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या है a की घात n प्लस b की घात n, और n जो है वो विषम संख्या है, n जो है वो विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। तो ये जो हमेशा पूरी संख्या है a की घात n प्लस b की घात n, ये हमेशा और हमेशा a प्लस b से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगी, पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगी। कब? जब संख्या n जो है वो विषम में हो। ऐसी दूसरी कंडीशन बनती है कि कोई संख्या n हो, माइनस b की घात n हो, a की घात n हो और b की घात n हो, तो n जो है वो विषम हो। n क्या हो मेरे भाई? विषम हो, यानी कि ऑड नंबर हो। तो a भी a माइनस b से पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, ये भी मेरे भाई, ये जो पूरी संख्या है a की घात n माइनस b की घात n, ये हमेशा और हमेशा a माइनस b से पूरे तरीके से ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। याद कैसे रखना है? तो जैसे a प्लस b है तो ये पूरी संख्या a प्लस b से विभाजित हो जाएगी, a माइनस b है तो ये पूरी संख्या a माइनस b से विभाजित हो जाएगी। मगर एक कंडीशन है, जो n है, पावर है, वो विषम होनी चाहिए। ठीक है, विषम होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर a की घात n माइनस b की घात n, और ये जो n है ये क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इवन संख्या होनी चाहिए। तो ये हमेशा पूरी जो संख्या है ये a प्लस b से भी कट जाएगी और ये a माइनस b से भी कट जाएगी। ठीक है, ये a प्लस b से भी कट जाएगी और a माइनस b से भी कट जाएगी। तो हमने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट बताए, a की घात n है माइनस b की घात n है, और ये जो n है वो कब हो? सम हो। ठीक है, n है वो क्या हो? सम हो। तो ये हमेशा और हमेशा a प्लस b और a माइनस b से पूरे तरीके से कट जाएगी। ठीक है, चाहे तो a प्लस b से कट जाएगी, चाहे ये a माइनस b से पूरी कट जाएगी, किसी से भी काट लो। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। कंसेप्ट पे है 33 की घात 9 माइनस 32 की घात 9 बटे 3। तो आपसे पूछ रहा है बताइए शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे। अगर घात विषम है, अगर घात विषम है, ऑड है, तो यहाँ पे माइनस है, तो 35 माइनस 32 से ये पूरी संख्या कट जाएगी, यानी कि 35 माइनस 32 3, तो 3 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। फिर से समझ लो, हमने आपको ये बताया था कि अगर a की घात n है माइनस b की घात n है, तो ये जो पूरी संख्या है ना, ये a माइनस b से कट जाएगी। कब? जब n ऑड हो। n क्या हो? ऑड हो। यहाँ पे अगर प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता कि b की घात n है और ये n ऑड हो, यानी कि विषम हो, तो ये a प्लस b से हमेशा और हमेशा कट जाएगी। ठीक है, जैसे इसको देखो, 15 की घात 13 है माइनस 1 की घात नहीं दी है। तो आप जैसे अगर हम आपसे बोलें कि बताओ 1 की घात नहीं दी है, तो यहाँ पे 1 की घात 13 मान सकते हो।
अगर 1 की घात 13 मान ली तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा क्या, कुछ चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो अब देखो इसको, ये 13 है, ये भी 13 है, घात क्या है, ऑड है, घात क्या है मेरे भाई, ऑड है। तो ये हमेशा किससे कटेगी, तो 5 - 1 से, यानी कि 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो 4 से काटने पर क्या आएगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, एक बार दिमाग में बैठ जाए कंसेप्ट, भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो 13 की घात 24 है, -1 है। तो आप हमें ये बताओ कि 13 की घात 24 है, तो ये जो घात है ये क्या है, सम है या विषम है, तो आप बोलोगे सर ये तो सम है 24। अगर हम आपसे ये बोलें कि 1 की घात 24 कर लो, ठीक है, ये जो है 24, तो इसको भी 24 कर लो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 की घात 24 करो चाहे 48 करो, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। यहां पे ये सम है घात, तो हमारा नियम क्या बोलता है, हमारा नियम ये बोलता है कि a की घात n माइनस b की घात n है, और ये जो n है वो a1 है, तो ये हमेशा किससे कट जाएगी, तो ये एक तो a माइनस बी से भी कटेगी, और ये a प्लस बी से भी कट जाएगी, दोनों से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सम है, 13 - 1, 13 - 1 से भी कट जाएगी संख्या, और 13 प्लस 1 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 13 - 1 यानी कि कितनी आ रही है, 13 - 1, तो आप बोलोगे सर 13 - 1 यानी कि 12, तो ये पूरी संख्या 12 से भी कट जाएगी, और ये 13 प्लस 1 यानी ये पूरी संख्या 14 से भी कट जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखना ये दोनों कंसेप्ट, ये 12 से भी कट जाएगी और ये 14 से भी कट जाएगी, मगर यहाँ पे तो ये 4 है। तो आप ये बताओ हमें कि जैसे हमने कोई संख्या बोली 72 बोली, और हमने बोला कि ये 12 से कट रही है, ये संख्या 12 से कट रही है, तो आप ये बताओ कि ये 72 है जो है ये 3 से भी कट जाएगी क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कट जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 से 12 कट रही है और 12 से 72 कट रही है, यानी जो 3 है ना ये 12 का ही तो गुणनखंड है, 12 का ही तो फैक्टर है, 12 का ही तो गुणनखंड है। तो जो संख्या 12 से कट रही है वो संख्या 3 से नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो, जो संख्या 12 से कट रही है तो क्या वो संख्या 4 से नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। हमेशा याद रखना ये जो 12 है 4 है, ये 12 का क्या है, गुणनखंड है, तो जो संख्या से कट रही है वो उसके गुणनखंड से भी कटेगी। ठीक है, चलिए, तो यहां भी क्या आएगा मेरे भाई, तो यहां भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है, इनको आप लोग दिमाग में सेट कर लोगे, उसके बाद आप लोग कोई भी इसमें से सवाल नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, 5वां कंसेप्ट देखेंगे, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम, ये फर्मेट थ्योरम, फर्मेट साहब क्या बोलते हैं हम लोगों से, फर्मेट थ्योरम क्या बोलती है कि कोई संख्या है, कोई संख्या है n, ठीक है मेरे भाई, कोई संख्या है n, और n की घात है p-1, p-1, n की घात है p-1, और इस संख्या को हम p से डिवाइड करते हैं, p से भाग देते हैं, तो हमेशा जो शेष फल आता है, हमेशा जो शेष फल आता है वो 1 आता है। ठीक है, इसकी कंडीशन भी देख लो क्या क्या है मेरे भाई, तो n और p, n और p ये जो दोनों संख्या है n और p, इनका HCF, n और p का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, n और p का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और p एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, p एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो। हमने आपको 2 कंडीशन बताई हैं कि n और p का तो HCF 1 हो, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 हो, या 11 है तो ये 17 हो, कुछ भी हो, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो p है ना मेरे भाई,
ये हमेशा प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या आप लोग जानते ही हो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये जो घात होगी ना, वो घात होगी वो अभाज्य संख्या से एक कम होगी। घात होगी, घात अभाज्य संख्या से एक कम हो, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या से एक कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा p से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए देखिए, 4 सवाल दिए हैं हमने आपको, इसको हम लोग करेंगे फर्मेट्स थ्योरम से, ठीक है। तो फर्मेट्स थ्योरम हमसे क्या बोलती है कि 3 कंडीशन है उसकी। पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो नीचे की संख्या है वो अभाज्य होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये वाली और ये वाली संख्या, इनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि इससे एक कम हो, क्या, घात, इस संख्या से एक कम हो घात, यानी इससे एक कम क्या होगी, 16 घात होनी चाहिए। अगर 16 नहीं हो तो फिर 16 के मल्टीपल में हो, यानी 16 से कटने वाली संख्या हो। तो जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करती हैं तो हमारा जो शेषफल है वो 1 आता है हमेशा, ठीक है। देखो ये 17 क्या है, अभाज्य है। 197 और 17 का HCF है वो क्या होगा, 1 होगा, और इससे एक कम क्या हो जाएगी संख्या, 16। तो 16 का 96 से भाग देंगे, 16 का 96 में भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 16 पंजे 80, 16 छक 96। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इसका जो शेषफल आएगा ना, इसका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, इसका जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 17 से एक कम 16, और 16 का 96 से भाग जा रहा है, 16 से 96 में भाग जा रहा है, पूरी संख्या कट रही है, या तो 16 हो या 16 के मल्टीपल में हो, तो इस पूरे का शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है, अभाज्य संख्या, इनका HCF कितना है, 1 है। अब इससे एक कम क्या संख्या हो जाएगी, तो 7 से एक कम हो जाएगी 6, 6 से 66 कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। उड़ाते चलो सवालों को। यहां पे देखिए 19 क्या है, प्राइम नंबर, 19 और 15 का जो HCF है वो भी 1 है, और 19 से एक कम क्या होगा, 18, 18 से भाग दो 19 में, नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 18 चाहिए। आप क्या करोगे, 15 की घात 18, और इसमें से 15 एक बाहर निकाल दोगे, ठीक है। 15 एक बाहर निकाल दिए, 19 में से एक बाहर निकाल दिए, तो यहां पे क्या बचेगा, 18। तो अब हम 19 से भाग देंगे, तो 19 से एक कम 18, 18 से पूरा आपको 1 बना देगा क्या, ये पूरी संख्या 1 बन जाएगी। 19 से एक कम 18, ये घात 18 भी है, तो ये हमें फर्मेट्स थ्योरम लगा करके इसको 1 बना देंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास, 15, 15 में 19 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा मेरे भाई, तो 15 ही शेषफल आएगा, ठीक है। यानी ये इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आ रही है। अगर मल्टीपल मिल रहे हैं तो ठीक है, मल्टीपल नहीं मिल रहे हैं तो इन संख्याओं को हम अलग कर देंगे, अलग करते जाएंगे, और फिर हम इससे एक कम के मल्टीपल में ले आएंगे, और फिर उसको हम 1 बना देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बचेगी उसको करेंगे। चलिए ये वाला सवाल देखें, क्या है मेरे भाई, 37 है, प्राइम नंबर है, 35 और 37 का HCF भी 1 है। दूसरी बात, 37 से एक कम क्या होगा, तो 37 से एक कम हो जाएगा मेरे भाई 36, 37 से एक कम हो जाएगा 36। तो 36 से ये जो है या तो मल्टीपल में हो या फिर 36 हो, बताइए। यहां पे है 75, और 36 का अगर गुणा करेंगे 36 दूनी 72, तो हमें क्या लाना है यहाँ पे 72। तो 72 कैसे लाओगे आप लोग, क्या करोगे, 35 की घात 72, और कितने 35 अलग कर दिए हमने, तो 3 35 अलग कर दिए, 35 35 और ये 35, ठीक है मेरे भाई, ये 35। अच्छा ये बताओ आप लोग कि इसको हमें भाग किससे देना है, 37 से,
37 से 1 कम कितनी 36, 36 से 72 कट जाएगा, यानी ये पूरी क्या हो गई, इसमें फर्मेट्स थ्योरम लग गई और ये एक संख्या हो गई, एक बची यहां से। अब हमारे पास क्या बचेगा, 37 से इस 35 में भाग देना है। तो मेरे भाई ये बताओ आप लोग, 37 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था 37 से कितना कम है 35, तो 2 कम है तो -2, ऐसे ही -2 यहाँ पे, ऐसे ही -2 यहाँ पे, गुणा कर लेंगे हम लोग तो -2 गुणा -2 गुणा -2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 आ गया। -8 को हम 37 से भाग देंगे तो बताइए कितना आएगा, 37 से भाग दोगे तो कितना आएगा। तो कभी भी जो संख्या होती है वो माइनस में नहीं होती है, शेषफल। तो आप क्या करोगे, 37 में से 8 घटा दोगे, 37 में से 8 घटा दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 37 में से 8 घटा दोगे तो शेषफल आपका आ गया 7 और ये 29। शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 37 में से 8 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए, 29 आपका शेषफल आ गया। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, पहले तो आपको 72 ला के फर्मेट्स थ्योरम लगानी थी, उसके बाद 35 गुणा 35 गुणा 35, 37 से भाग देंगे तो -2 गुणा कर देना, -8 आ गया। और कभी भी जो शेषफल होता है वो 8 होता नहीं है, -8 होता नहीं है, इसलिए आपने क्या किया, 37 में से 8 घटा दिया, आंसर आ गया 29। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। अगला कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि जैसे हम कोई संख्या से भाग दे रहे हैं, हमने मान लिया किसी a से हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसको हम ax प्लस 1 में या ax माइनस 1 में बना लेते हैं, ठीक है, और इसकी घात n है। फिर से समझो, हम किसी संख्या से भाग देते हैं a से, तो हम उसको ax प्लस 1 में बना लेंगे या ax माइनस 1 में बना लेंगे। तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा a से, तो a पूरी संख्या कट गई, या तो प्लस 1 की घात n आएगा या फिर -1 की घात n बचेगा। ये दो ही शेष बचेगा, या तो ये तो संख्या कटी गई, या तो +1 की घात n बचेगा या फिर -1 की घात n बचेगा। अब यहां भी दो कंडीशन है, अगर n जो घात है, अगर n अगर घात ऑड है, अगर ये विषम है, तो यहां पे जो शेष होगा वो +1 ही आएगा, और यहां पे n अगर इवन है तो भी प्लस कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि अगर +1 की घात n ऑड है या इवन हो तो हमेशा शेषफल क्या आएगा मेरे भाई, तो हमेशा शेषफल आएगा 1। मगर यहाँ पे n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो हमेशा माइनस की घात अगर ऑड होती है, माइनस की कोई भी संख्या ऑड होती है, उसकी माइनस की कोई भी संख्या हो और उसकी घात ऑड होती है, तो हमेशा जो रिमाइंडर आता है ना वो माइनस में आता है। तो यहाँ भी किस में होगा, -1 में ही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो किस में होगा, -1 में होगा। अगर -1 है और घात सम है यानी इवन है, तो जो संख्या माइनस में होती है उसकी घात सम होती है, तो हमेशा क्या होता है, ये प्लस में बना देता है। ठीक है, तो फिर कितनी शेष हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है। अगर +1 पे कोई भी घात हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, तो हमेशा शेषफल 1 ही आएगा। अगर -1 की घात n अगर विषम है तो -1 आएगा, और अगर सम है तो +1 आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ पे हम एक सवाल लेते हैं। हमने एक सवाल लिया पहला, 25 की घात 25 बटे 25/4। चलिए बताइए क्या शेषफल होगा, क्या रिमाइंडर होगा। तो आप बोलोगे सर 4 से
हम भाग दे रहे हैं तो इसको हम ऐसा बना लेंगे कि 4 से कट जाए। 25 को हम ऐसा बना लेंगे जो 4 से कट भी जाए, या तो +1 हो या -1 हो। ठीक है, तो देखो क्या बना लेंगे हम लोग। 25 को तो हमने बना लिया 24 + 1, 24 + 1। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या बना लिया 24 + 1, तो 24 4 से कट रही है, 24 4 से कट रही है, क्या बचेगा हमारे पास 1 की घात 25, यानी घात क्या है, घात क्या है, ये ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस में ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा क्या शेषफल आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने बोला आप लोगों से 37 35 की घात 35 ले लो, चाहे कुछ भी लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 47 कर लो, और 12 35 की घात 47 बटे 12। आप बताइए कितना रिमाइंडर आएगा, आप बताइए कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप बोलोगे सर 12 से हम भाग दे रहे हैं तो कुछ ऐसा कर देंगे हम यहाँ पे कि -1 या +1 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 35 है तो इसको हम कर देंगे 36 - के 1, 36 - के 1 की घात 47। बताइए 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से 36 तो कट ही जाएगा, 12 से तो 36 तो कट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई -1 की घात 47। अब हम ये बताओ कि -1 हो और घात ऑड हो तो हमेशा किस में आएगी, शेषफल किस में आएगा, 1 में, -1 में। ठीक है, आप ये बताओ कभी माइनस में शेषफल हो सकता है, नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, इस 12 में से -1 घटा दोगे, 12 में से -1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, शेषफल आ जाएगा 11। ठीक है, इतनी सी कहानी है बस। आपको कहानी क्या, देखिए, चलिए देखिए क्या दिया है, 17 की घात 200 बटे 18 से भाग देना है, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। आप हमें एक बात बता दो बस, हमने आपसे क्या बोला था कि जिस संख्या से भाग देते हैं उससे एक कम और या फिर एक ज्यादा ले आओ, यहाँ पे कैसे भी करके। आप यहाँ बताओ, इस 17 को आप इस प्रकार लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि 18 माइनस की 1 की घात 200, इस प्रकार से लिख सकते हो कि नहीं, 17 को बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम इसमें 18 से भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस के 1 की घात 200 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब -1 है, घात माइनस में है तो इवन होती है घात, -1 है, चलिए देखिए अगला सवाल है कि 17 की घात 200 बटे 18। हमने आपको ये बताया था कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे एक कम या एक ज्यादा ले आओ बस ऊपर। यहाँ पे क्या करना है आपको कि एक कम या एक ज्यादा लेके आना है बस। आप ये बताओ, इसमें अगर 17 को हम 18 माइनस 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक कम या एक ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई। अब इसकी घात 200 है और बटे 18 है, तो 18 से 18 तो कट ही गया, इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है। -1 की घात कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 200। अब आप हमें ये बता दो कि अगर एवन संख्या होती है, माइनस की कोई संख्या होती है और एवन घात होती है, तो हमेशा जो संख्या आती है वो क्या आती है, प्लस में आती है। क्यों, क्योंकि जो घात है वो क्या है, सम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो शेषफल हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से ये वाला सवाल देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 की घात 101 बटे 48 है, 48 से भाग दे रहे हो मेरे भाई, तो आप ये बता दो हमें कि 48 से एक कम या एक ज्यादा। अब 48 से एक कम 47 तो ला नहीं सकते हो, मगर 48 से एक ज्यादा क्या होती है, 49, तो यहाँ पे 49 ला सकते हो, मगर वो भी कब लाओगे, जब 7 का वर्ग हो, 7 का वर्ग हो। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, इसमें एक से एक में से एक संख्या उधर ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये 7 की घात 100 और ये 7 हमने अलग कर दी,
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस 7 एक इधर कर दिया फिलहाल के लिए। तो ये क्या हो गया 7 की घात 100 और बटे 48। अब यहाँ पे ये बताओ आप लोग इसको 7 की घात 2 की घात 50 लिख सकते हो, क्योंकि 50 गुणा 2 करोगे तो यही हो जाएगा 100। तो हमने क्या किया 7 की घात 2 कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हमें 49 लाना था। ठीक है, इंटू 7 बटे 48। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 49 है, 7 की घात 2 क्या हो जाएगा 49। तो 49 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 48 प्लस 1 की घात 50 गुणा 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये बताइए आप हमें ये बताओ कि क्या हम इसको 1 की घात 50 लिखते हैं तो कोई परेशानी है क्या? 1 की घात 50 लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल कितना आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 7। तो बताइए शेषफल कितना बचेगा जब 48 से 7 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा मेरे भाई 7। आप इसको इतना लंबा नहीं करके आप यहीं पे दिमाग लगा लेते कि 48 हमें 49 लाना है, 7 इधर कर देना है, तो ये 48 प्लस 1 हो जाएगा, एक रिमाइंडर हो जाएगा 7 हो, तो 7 में 48 से भाग देंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 63 से भाग दे रहा है 2 की घात 331 में। आप हमें ये बताओ क्या 63 से एक ज्यादा या एक कम ये संख्या हो सकती है कि नहीं? दो से बन सकती है कि नहीं बन सकती? तो बिल्कुल बन सकती है मेरे भाई। 63 से एक ज्यादा होती है 64, तो दो को हम 64 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कि 2 की घात क्या होनी चाहिए कि 64 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 2 की घात 6 हो ना, तो हमारा काम बन जाएगा 2 की घात 6 होती है 64, मगर 6 के लिए हमें क्या चाहिए, यहां से तोड़ना पड़ेगा ऐसे। तो इसे क्या करेंगे 2 अलग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अलग कर दिया 1 2, तो 2 की घात 330 और बटे 63। ठीक है मेरे भाई। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से 2 की घात 6 ला सकते हो, तो 330 में से 6 अलग कर दो तो क्या बचेगा बताइए। 330 में से 6 अलग कर दोगे तो ये आपका बचेगा 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो 6 का 55 में गुणा करोगे तो 330 ही आएगा, और गुणा क्या कर दिया हमने 2, 63 से भाग देंगे। अब ये बताओ इसको क्या लिख दोगे आप लोग, 64 लिख दोगे 2 की घात 6, 2 की घात 6 क्या होती है 64, तो 64 को हम क्या लिख देंगे 63 प्लस 1 की घात 55 गुणा 2 और बटे 63। 63 से 63 कट गया, 1 बचेगा, तो क्या कर देंगे हम लोग 1 गुणा 2 में 63 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 2 की 2 में 63 से भाग जा नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा 2। तो इस प्रकार से हम लोगों को सवाल करने हैं। ठीक है, चलिए तो हमने आपको आज 6 कंसेप्ट बताए, इस पे हमने आपको सवाल भी करवाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज कर दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।